बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लास्ट टाइम जो है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोजीनियस टाइप डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक किया था कि उसका सॉल्यूशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन किस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड के जो फंक्शन होगा उसके लिहाज से हम उसकी टाइप्स बनाते हैं डिफरेंस इक्वेशन की। टाइप वन को हमने डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो हमने ये चेक किया था कि उसका सोल्यूशन हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। वो टाइप वन थी हमारे पास। आज हम लोग जो है वो टाइप टू डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारे पास राइट हैंड साइड फंक्शन की। और वो क्या है, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है गिवन फंक्शन की, गिवन डिफरेंस इक्वेशन की, वो अगर इस फॉर्म में हो अल्फ़ा ए रेज़ टू द पावर के, यहाँ पे अल्फ़ा और के जो है वो हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर हमारे पास ये फॉर्म आ जाए राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है। और इन ऑर्डर टू फाइंड वाई स्टार या वाई पी भी कह सकते हो, जिसे पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं आप, वी शैल सब्सटीट्यूट, हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, a इंटू ए रेज़ टू द पावर के। ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन होगा जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे उस गिवन डिफरेंस इक्वेशन में, और उसमें पुट करने के बाद हम a की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, और वो स्पेशल केस क्या है, इफ़ द ट्रायल फंक्शन इज़ प्रेजेंट इन वाई, मतलब अगर ट्रायल फंक्शन जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद हो। ये वाला ट्रायल फंक्शन जो है, ये वाली फॉर्मेशन जो है, अगर वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद हो तब हम क्या करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई द ट्रायल फंक्शन बाय ए सूटेबल पावर ऑफ के। तो हम उस ट्रायल फंक्शन को किसी भी सूटेबल पावर ऑफ के से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है वो ए की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, होप सो उससे आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सॉल्व वाई के प्लस टू माइनस फोर वाई के प्लस वन प्लस फोर वाई के इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई विद टू रेज़ टू द पावर के। अगर आप इसको इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो अल्फ़ा की वैल्यू टू बनती है, ए की वैल्यू जो है वो भी टू बनती है, और के एज इट इज़ आ गया हमारे पास। मतलब ये टाइप टू की फॉर्म बन रही है अगर आप इससे इसको कंपेयर करो तो अल्फ़ा भी टू और ए की वैल्यू भी टू। यहाँ से हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म बनती है स्क्वायर माइनस फोर ई प्लस फोर इंटू वाई के इज इक्वल टू टू इंटू टू रेज़ टू द पावर के। ये टू इस टू के से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन राइट हैंड साइड को आप जीरो कर देते हो, जिस तरह आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ही है। तो फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपने ये अज्यूम कर लिया, और यहाँ से जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है वो बनती है एम स्क्र माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फार्मूला में पुट करेंगे, आपके पास जो रूट्स आती हैं वो रिपीटेड और रियल आती हैं, टू टू रूट आती है आपके पास। इसका मतलब है जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वो क्या बनता है, सी वन प्लस सी टू के, और इस होल को आपने किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, टू रेज़ टू द पावर के से, क्योंकि हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल और रिपीटेड हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन बनी है। अब आ जाते हैं हम पार्टिकुलर सोल्यूशन पे। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने क्या पुट करना था, आपने पुट करना था वाई के इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर के। अब अगर आप देखें तो नीचे स्पेशल केस में मैंने लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी ट्रायल फंक्शन प्रेजेंट है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूटेबल पावर ऑफ के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने पुट क्या करना था, ए